हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी किया गया था एंड इसके बाद आप लोगों को टाइमिंग दिया गया था दावा आपत्ति करने के लिए। इसके बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, इसे लेके बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि इसके लिए कोई अपडेट दीजिए, कब तक मेरिट लिस्ट आ सकता है, साथ ही आप लोगों का कितना मेरिट लिस्ट आएगा। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, ये आप लोगों का नोटिफिकेशन है, इसमें आप लोगों का जिस दिन एग्जामिनेशन हुआ था उसी दिन आप लोगों का मॉडल आंसर जारी कर दिया गया था। इसके बाद आप लोगों को दावा आपत्ति के लिए टाइमिंग भी दिया गया था। इसके साथ ही आप लोगों का फिर फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया था। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो फाइनल मेरिट लिस्ट या फिर आप बोल सकते हैं रिजल्ट जो है वो 1 अगस्त को बीएड का एंड साथ ही डीएलएड का 5 अगस्त को डिक्लेयर होना था। लेकिन अभी देखिए, जो आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट अभी जारी किया गया था वो केवल दावा आपत्ति के लिए था। इसके बाद आप लोगों का विद करेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला था। ठीक है, बीएड एंड डीएलएड का दोनों का अभी तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है। आप ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके भी चेक कर सकते हैं। साथ ही देखिए, आप लोगों का जल्द ही मेरिट लिस्ट जारी होने वाला है। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसके बाद अभी जो आप लोगों का मेरिट लिस्ट आएगा दावा आपत्ति के बाद, दावा आपत्ति का निराकरण करेंगे। मतलब जितने भी स्टूडेंट को डाउट है कि हमारा नंबर और आ सकता था लेकिन वहां पे कम नंबर आया है, तो उन सभी स्टूडेंट ने दावा आपत्ति किया होगा। दावा आपत्ति का आप लोगों का निराकरण होगा। इसके बाद आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा और ये जो अभी आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा ये आप लोगों का कैटेगरी वाइज रहेगा। मींस देखिए, आपने मेरिट लिस्ट में नाम चेक कर लिया है तो आपका ऑल ओवर रैंक और आपका नाम सेम रहेगा, बट यहाँ पे आप लोगों की जो कैटेगरी है वो मेंशन रहेगा। तो कैटेगरी वाइज आप देख पाएंगे कि आपका नंबर किस नंबर पे आ रहा है, साथ ही आपका कितना नंबर है। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मान लीजिए आप फीमेल हैं तो फीमेल में आप लोगों का ऐसे रैंक दिया रहता है, तो उसमें आप चेक पाएंगे कि फीमेल में आपका कितने नंबर पे आ रहा है। साथ ही अगर आप मेल हैं तो मेल में भी आप लोग अपना ऑल ओवर रैंक चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का कितना रैंक आ रहा है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का जितना भी नंबर रहता है, जितना रैंक रहता है, उसी बेसिस पे आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है। इसके बाद देखिए, मान लीजिए आप लोगों का कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट अभी डिक्लेयर होगा। डिक्लेयर होने के बाद कुछ दिनों के बाद आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आता है। अब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में उन्हीं लोग को शामिल किया जाता है जिनका काफ़ी अच्छा ओवरऑल रैंक है, काफ़ी अच्छा नंबर है। तो उसमें आप लोगों का नाम गिवन रहता है, आपकी कैटेगरी गिवन रहती है, सारा डिटेल आपका गिवन रहता है। साथ ही आप लोगों को कॉलेज कौन सा मिला है ये मेंशन रहता है। तो उसमें आप देख पाएंगे जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो वहाँ पे आप लोगों को कॉलेज सिलेक्ट करने होते हैं, अप्रॉक्स 25 कॉलेज। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों ने जो कॉलेज सिलेक्ट किया है, अगर आपका नंबर अच्छा है तो आप लोगों को वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर आपका नंबर कम है तो ऐसे में अगर आपका नंबर उस फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो आप लोगों को वेट कर लेना होता है। वहाँ पे आप लोगों का 2 से 3 मेरिट लिस्ट जारी होता है। पहले आप लोगों का दावा आपत्ति के लिए कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जारी होता है, इसके बाद आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आता है और फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको चेक करना होता है कि आपका नाम आया है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही कम सीट होते हैं डीएलएड एंड बीएड के, तो बेसिकली अगर आपका नंबर अच्छा है तो आप लोगों को सिलेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितने मेरिट लिस्ट आते हैं तो 2 से 3 मेरिट लिस्ट देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली डिपेंड करते हैं। अगर मान लीजिए सेकंड मेरिट लिस्ट में सभी स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया तो आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने वैकेंट सीट रहते हैं उस बेसिस पे ही आप लोगों को एडमिशन मिलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों का मॉडल आंसर जारी किया गया था। इसके बाद न ही आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया और न ही आप लोगों का कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। तो आप लोगों का जल्द ही मेरिट लिस्ट आने वाला है। इसके बाद देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि आप लोगों का कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट आएगा, इसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आता है। ठीक है, तो कैटेगरी लिस्ट और सिलेक्शन लिस्ट के बीच में आप लोगों को ज़्यादा ड्यूरेशन का टाइमिंग दिया जाता था, लेकिन इस बार क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो गया है तो आप लोगों का जल्द ही कैटेगरी लिस्ट और उसके कुछ ही दिनों के बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखनी है। इसके बाद आप लोगों का जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो जाकर आपको वहाँ पे एडमिशन ले लेना है। आपको अभी परेशान नहीं होना है। जैसे ही आप लोगों का कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जारी होगा
आपको मेरे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। साथ ही आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जो भी इन्फॉर्मेशन आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों का काउंसलिंग किस तरीके से होता है एंड पंडित सुंदरलाल शर्मा में कितने मेरिट लिस्ट जारी होते हैं कैटेगरी वाइज और साथ ही कितने मेरिट आते हैं, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। तो देखिए आई बटन पे आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छे से समझ लेना है। साथ ही कैटेगरी वाइज आप लोगों का ST SC OBC एंड जनरल का कितना कट ऑफ जा सकता है, इसमें भी मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है कि आपकी ओपनिंग स्कोर क्या रहने वाली है, क्लोजिंग स्कोर क्या रहने वाली है। तो देखिए आई बटन पे आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके देख लेना है कि आप लोगों का 2025 में कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को जल्द ही इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक में आप लोगों को मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएंगे। अभी आपको परेशान नहीं होना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. You all have to join our Telegram group for the latest update. Thank you.